आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी डिप्रिसिएशन में सेल ऑफ एसेट। जब एसेट बेचा जाता है उस ईयर में क्या रिकॉर्डिंग होगा, उसका वर्किंग कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो जब आप एसेट बेच रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आपके कितने का कॉस्ट सामान जा रहा है और बदले में कितना आपको अमाउंट मिल रहा है। जो डिफरेंस होगा, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले ईयर लाइन, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर मान लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा 1 जनवरी। अब क्वेश्चन को लेते हैं। एक एसेट, एक मशीन खरीदा गया 1 मार्च 2024 को। एक एसेट खरीदा गया 1 मार्च 2024 को। इसका प्राइस है 60,000। यानी जिस साल खरीदा गया 2024, ये 1 जनवरी 24, तो ये 24, 25, 26 और 27। जिस साल खरीदा गया 1 मार्च को खरीदा गया और साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, यानी मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने 10 मंथ्स यूज हुआ। अगर साल के पहले दिन खरीदा जाता तो 12 महीना यूज होता, 12 महीने का डिप्रिसिएशन होता। यहां 2 महीने बाद खरीदे हैं, यानी इस साल 10 मंथ्स के लिए एसेट को यूज किया जाएगा, तो डिप्रिसिएशन भी पहले साल 10 मंथ्स का होगा। अब दूसरे साल शुरू से अंत तक यानी 12 महीना यूज होगा। तीसरे साल भी शुरू से अंत तक 12 महीना यूज होगा। चौथे साल में मान लीजिए 1 जुलाई 27 इस एसेट को बेच दिया गया। इस एसेट को 30,000 में बेच दिया गया, सेल कर दिए। यहां परचेज किए थे और यहां सेल कर दिए। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में यहां तक यानी खरीदने वाला साल और रखने वाला साल का जर्नल लेजर ये सब देख चुके हैं। आज हमारे लिए एक्सक्यूज मी, आज हमारे लिए स्पेशल जो है वो है ये बेचने वाला साल। तो सबसे पहले वर्किंग करते हैं। डेट, ट्रांजैक्शन, मशीन खरीदे हैं 1/3/2024, परचेज 60,000। अब यहां ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस साल और कुछ है नहीं, तो एंड ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन करेंगे। 31 दिसंबर 2024 डिप्रिसिएशन करेंगे 60,000। डिप्रिसिएशन का मेथड क्वेश्चन में दे देगा। डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो 60,000 का 10% 10/12, तो 60,000 का 10% 10/12 हो जाएगा 5,000। माइनस कर देंगे जैसे करते थे पहले। 55,000
फिर दूसरे साल भर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम लोग साल के अंत तक आ जाएंगे, और अंत में जब आएंगे तो डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2025 डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो उसी 10,000 का ही निकालेंगे, और इस साल पूरे 12 महीना यूज़ हुआ है तो 12/12 हो जाएगा, तो ये हो गया 49,000। अब हम लोग आ जाएंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सीधे अंत में आ जाएंगे, और जब अंत में आएंगे तो एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन करेंगे। तो डेट लगाइए 31 दिसंबर 2026, डिप्रिसिएशन इसी तरह 6,000 माइनस कर दीजिए 43,000। अब हम लोग आ जाएंगे फोर्थ ईयर। अभी तक हम लोग जानते थे डिप्रिसिएशन कब करना है, डिप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर में करना है। अब इस नॉलेज को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। डिप्रिसिएशन कब करना है? डिप्रिसिएशन दो में से कोई एक तारीख जो सबसे पहले आ जाए, जो उस साल पहले आ जाए। दो तारीख, एक बेचने का तारीख और दूसरा एंड ऑफ द ईयर। जो पहले आ जाए उस साल उस दिन डिप्रिसिएशन कर दो। तो दो तारीख फोर्थ ईयर में देखो, दो तारीख बेचने का तारीख है ये, जबकि एंड ऑफ द ईयर है ये। जो पहले आ जाए, कौन पहले आ रहा है? बेचने का दिन पहले आ रहा है, तो हम लोग बेचने के दिन डिप्रिसिएशन कर देंगे, ताकि उस एसेट का जब तक यूज किए तब तक का अप टू डेट डिप्रिसिएशन हो जाए। उस दिन तक का अप टू डेट डिप्रिसिएशन होने के बाद हमको उस मशीन का नेट कॉस्ट, मेरे इस्तेमाल को घटाकर जो उसका कॉस्ट बचा है वो पता चल जाए। तो बेचने वाले साल में बेचने के दिन डिप्रिसिएशन हो रहा है, डेट 1/7/2027। डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो वही होगा 10/100 इंटू कितने महीने यूज हुए, साल के शुरू से बेचने के दिन तक 6 मंथ्स यूज हुए, तो हम लोग यहां 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। एसेट जितने दिन यूज हुआ उतने दिनों का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। खरीदने के बाद से बेचने के दिन तक, खरीदने के बाद से बेचने के दिन तक। खरीदने से पहले कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा और बेच देने के बाद उस मशीन पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा। तो यहां डिप्रिसिएशन 3,000 आया, ये आ गया 40,000 डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। यानी ये मेरा अप टू डेट जब तक हम यूज किए बेचने के दिन तक का डिप्रिसिएशन हो गया। बेचने के दिन तक का डिप्रिसिएशन होने के बाद जो वैल्यू आया इसको हम लोग कहेंगे नेट बुक वैल्यू। इसे हम लोग कहेंगे नेट बुक वैल्यू। इस्तेमाल का खर्च काट दिए, अब जो मेरा वैल्यू बचा है, जो मेरा लागत बचा है, अब अगर ये मशीन 40,000 में बिक जाए तो मुझे ना नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इससे ज्यादा में बिके, अगर ये सेल होता है 42,000 में, तो हम कहेंगे हमको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर ये मशीन बिक जाए 35,000 में, तो हम कहेंगे हमको 5,000 का लॉस हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये बिका कितने में है। ये बिका है 30,000 में, तो आप ऐसे लिखिए, नेट बुक वैल्यू के नीचे आप लिख दीजिए सेल कितने में हुआ,
30,000 में हुआ, यानी आपको 10,000 का लॉस हो गया, यानी आपको 10,000 का लॉस हो गया। अब खरीदने का जर्नल आप जानते हैं, डेप्रिसिएशन का जर्नल आप जानते हैं, आप नहीं जानते हैं बेचने का जर्नल। तो सबसे पहले हम लोग बेचने का जर्नल देख लेते हैं। बेचने का जर्नल क्या हुआ, मेरा सामान कितने का, मेरा मशीन कितने का गया, मेरा मशीन गया 40,000। तो जर्नल में टू मशीनरी अकाउंट हम कर देंगे 40,000। मशीन चला गया 40,000, बेचे तो मशीन गया। मेरे लिए कितने का मशीन था, नेट बुक वैल्यू 40,000 का मशीन था। जो नेट बुक वैल्यू आया वो बन जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 40,000। बेचे तो बदले में पैसा मिला, पैसा कितना मिला 30,000, 30,000। तो मेरे पास बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। मेरे पास पैसा आया 30,000, मेरा सामान गया 40,000। देखिए जर्नल मैच नहीं कर रहा है इस 10,000 लॉस के कारण। लॉस है तो हम यहां पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे लॉस वाला अमाउंट, और फिर मेरा जर्नल मैच कर जाएगा। अगर ये हम 40,000 का मशीन 30,000 में नहीं 45,000 45,000 में बेचे होते तो मेरा जर्नल क्या होता। मेरा 40,000 का मशीन हम 30,000 में बेचे तो ये जर्नल 10,000 का लॉस। अगर मेरे 40,000 के इसी मशीन को हम 30 में नहीं 45,000 में बेचे होते तो जर्नल क्या होता। मशीन मेरा कितने का गया, वही 40,000 का गया। तो मेरे जर्नल में हम टू मशीनरी अकाउंट 40,000 करते। मशीन गया 40,000, पैसा आ रहा है हम मान लिए 45,000, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता 45,000। 40,000 का मशीन गया, बदले में 45,000 मिला, 5,000 ज्यादा मिला ना 5,000 ज्यादा, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा मिला तो प्रॉफिट होगा। तो टू पीएल अकाउंट 5,000। यहां ये पीएल अकाउंट जो हम लोग लिख रहे हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। जब लॉस हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। हम लोग जानते हैं हम लोग के नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब हमको लॉस हो रहा था तो हम पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट डेबिट किए नियम अनुसार। जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम नॉमिनल अकाउंट पीएल नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट किए अपने नियम के अनुसार। तो ये हो गया हम लोगों का बेचने का जर्नल। अब इस क्वेश्चन को हम लेजर बनाकर दिखाते हैं। लेजर देख लीजिए। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सेल के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखेंगे। मशीनरी अकाउंट स्टार्ट कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 1 मार्च 2024 टू बैंक अकाउंट 60,000, टू बैंक अकाउंट 60,000। अब नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2024, जैसे करते थे हम लोग 31 दिसंबर 2024 बाई डिप्रिशिएशन अकाउंट, फर्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन 5,000। अब साल खत्म हो गया, सीडीबीडी कर लीजिए। बाय बैलेंस सीडी, एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो गया,
रीओपन कीजिए नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2025 टू बैलेंस BD 55,000। अब नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर डिप्रिसिएशन का है, तो 31 दिसंबर 2025 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 6,000। अब सेकेंड ईयर का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तो पहले लेजर क्लोज कीजिए। 55 है बड़ा टोटल दोनों तरफ, इधर जो कम पड़े डाल दीजिए, नाम होगा बाय बैलेंस CD, डेट होगा एंड ऑफ द ईयर। क्लोज हो गया सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर में रीओपन करेंगे नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी 2026 टू बैलेंस BD, जो अमाउंट है CD का वही आएगा टोटल के नीचे। अब थर्ड ईयर का ट्रांजैक्शन डिप्रिसिएशन है 6,000, तो 31 दिसंबर 2026 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। थर्ड ईयर का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तो लेजर क्लोज कीजिए। जैसे हम लोग पहले के क्लासेस में देख चुके हैं, बस वही चीज करते जाएंगे जब तक ना बेचने वाला साल आ जाए। बेचने वाले साल में क्या करना है वो आज का स्पेशल है, वो आज देखेंगे। BD कर लीजिए। अब ये आ गया हम लोगों का बेचने वाले साल के शुरू में BD। हमारे पास एक ही मशीन है जो इस साल हम लोग बेच देंगे, यानी मेरा मशीनरी अकाउंट यहां खत्म हो जाएगा। बेचने वाले दिन डिप्रिसिएशन करेंगे और फिर बेचने का रिकॉर्डिंग कर देंगे। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मशीन होता है, M1 M2 करके हम चलते, तो जिस मशीन को बेचे हैं उसका डिप्रिसिएशन बेचने वाले दिन, लेकिन जो दूसरा मशीन जो नहीं बेचे हैं उसका डिप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर। अगर आपके पास एक मशीन है तो बेचने वाले दिन डिप्रिसिएशन करो फिर बेच दो, मशीन अकाउंट खत्म, कोई CDBD नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा मशीन है M1 M2 और आप सिर्फ M1 को बेच रहे हैं, तो M1 जिसे बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन बेचने के दिन और फिर उस दिन उसको बेच दो। लेकिन M2 जिसे नहीं बेचे हो उसका डिप्रिसिएशन M1 के बेचने के दिन नहीं होगा, M2 का डिप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर में होगा। और फिर M2 का CDBD भी होगा। मतलब अगर एक मशीन है बेच दिए तो अकाउंट खत्म, लेकिन अगर एक से ज्यादा मशीन है तो अगर बेच दिए तो अकाउंट खत्म नहीं हो रहा है, वो मशीन खत्म होगा, बाकी मशीन तो आगे बढ़ता रहेगा, बाकी मशीन का लेजर आगे बढ़ता जाएगा। इज दैट ओके? अब चलिए, हमारे पास एक मशीन है जिसको हम बेच रहे हैं 1 जुलाई 2007 को, हम लोग बेच रहे हैं 1 जुलाई 2007 को, तो उस दिन पहले डिप्रिसिएशन होगा। अब एक बात और है यहां, ये हम लोग 1 जुलाई को बेचे हैं 6 महीने इस साल यूज करने के बाद, लेकिन अगर हम इसको 1 जनवरी को बेचे होते तो 1 जनवरी 2007 को बेचे होते तो हमको डिप्रिसिएशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी अभी तो डिप्रिसिएशन किए हैं 31/12/2026 को। चूंकि हम इस साल 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना जो भी हो, इस साल हम 6 महीना यूज किए हैं, तभी हम यहां डिप्रिसिएशन किए। अगर इस साल के पहले ही दिन बेच देते तो डिप्रिसिएशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि कल ही तो किए हैं शाम को डिप्रिसिएशन और आज बेच रहे हैं। कल शाम को डिप्रिसिएशन किए 31/12/2026 और आज 1 जनवरी 2027 हम बेच रहे हैं, तो हमको डिप्रिसिएशन नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम सेल कर देते, यही मेरा नेट बुक वैल्यू होता। लेकिन चूंकि हम 2027 में 1 महीना 6 महीना जो भी है
6 महीना यूज करके बेच रहे हैं, तो जितने दिन इस साल यूज किए उतने दिनों का डेप्रिसिएशन 6/12 करके तब नेट बुक वैल्यू आएगा। अब तो चलिए 1 जुलाई को सबसे पहले डेप्रिसिएशन कीजिए। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट डेप्रिसिएशन 3000 कर दिए। अब क्या करना है? बेचना है। अब क्या करना है? बेचना है। देखिए जो नेट बुक वैल्यू है करंट डेप्रिसिएशन के बाद वो आपका आ गया। डेबिट में कितना है? 43। क्रेडिट में कितना है? 3। 43 से 3 माइनस हुआ तो डेबिट में वेट वजन कितना रह गया? 40। डेबिट में है 43 और क्रेडिट में है 3 3 तो जा रहा है डेबिट के इट, यानी डेबिट में वजन कितना रह गया? 40। वजन रह गया 40। इसको याद रखना, अभी पोस्टिंग करने के बाद हम फिर इस पर बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेल वाले ट्रांजैक्शन पे। मेरा लॉस पे सेल हुआ तो मेरा जर्नल बना बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी के क्रेडिट में 1 जुलाई बाय बैंक कितने में बिका वो लिख दो डेप्रिसिएशन के बाद 30,000। और आपका जो लॉस हुआ वो बाय पीएल फिर लिख दो। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट साइड का नाम बाय बैंक बाय पीएल, अपना अपना अमाउंट। यही अगर प्रॉफिट होता तो बाय बैंक यहां आता 45 और ये 2 पीएल हम लोग यहां लिखते, बाय पीएल नहीं होता। 1 जुलाई 2 पीएल अकाउंट 5000। ठीक है। अब देखिए चूंकि ये मशीन आप बेच दिए हैं, ये मशीन चला गया, आपके पास ये मशीन तो अब है नहीं। जब मशीन नहीं है तो उसका कोई वैल्यू भी आपके अकाउंट में रहना नहीं चाहिए। देखिए कोई सीडी नहीं आएगा। अभी अभी हम आपको बोले थे, याद रखना 43 माइनस 3 डेबिट का वेट वजन है 40। आप बेचने में क्रेडिट में वजन कितना डाल दिए? 30 और 10 40। आपने उस मशीन को अकाउंट को नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। उस मशीन को, जिस मशीन को बेचे हैं उसका डेबिट वेट और उसका क्रेडिट वेट बराबर कर दिए। तो अब इस मशीन का कोई सीडी नहीं आया, बीडी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ये मशीन अब रहा तो नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा मशीन है तो आपने तो एक मशीन को बेचा है, उस मशीन का वेट बराबर किए, बाकी मशीन का तो अब ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर डिप्रिसिएशन होगा, फिर उसका सीडी होगा। अगर एक से ज्यादा मशीन है तो, जो आप ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं। सेल आज सीख रहे हैं। जिस मशीन को बेचने के लिए कहा जाएगा, जिस साल में कहा जाएगा, उस मशीन को उस साल उस दिन डिप्रिसिएशन करके बाय बैंक करो। लॉस है तो बाय पीएल, और अगर प्रॉफिट में बेचे हो तो 2 पीएल। वो मशीन डेबिट के ईट बराबर हो गया, यानी उस मशीन के नाम से कोई सीडी बीडी नहीं होगा। इज दैट ओके? अब इसको आप टोटल कर दीजिए। चूंकि एक ही मशीन था तो लेजर ही क्लोज हो जाएगा। एक से ज्यादा मशीन रहता तो ये मशीन क्लोज हो गया, लेकिन बाकी जो M2 M3 है वो अपना सीडीबीडी आगे बढ़ता रहता। तो इस तरह से आप करेंगे सेल ऑफ एसेट का रिकॉर्डिंग। सेल ऑफ एसेट में सोचेंगे कैसे? डिप्रिसिएशन के बारे में सबसे पहली बात, डिप्रिसिएशन हमेशा एंड ऑफ द ईयर में होगा, हमेशा। लेकिन जिस साल बेचे हैं उस साल बेचने के दिन या एंड ऑफ द ईयर, जो पहले आ जाए। जनरली आप यहां डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बेचने वाले साल में बेचने के दिन डिप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ उस मशीन का करेंगे जो बेचा गया है। और भी मशीन अगर है जिनको आप नहीं बेचे हैं, उसका डिप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर में होगा। जिस मशीन को बेचे हैं उसका डिप्रिसिएशन बेचने वाले साल डिप्रिसिएशन होगा, तो आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगा। अब उसमें आप सेल अमाउंट लगाएंगे,
कंपेयर करेंगे, कम में बेचे तो लॉस, ज्यादा में बेच के सेल अमाउंट बड़ा है तो प्रॉफिट। लेजर में उस साल, बेचने वाले साल बीडी आ गया, अब बेचने के दिन पहले बाय डेप्रिसिएशन, अगर 1 जनवरी है मतलब पहले नेक्स्ट डे जिस दिन बीडी हुआ उसी दिन बेच दिए, 1-2 दिन के अंदर बेच दिए तो वहां डिप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 15 दिन 1 महीना कुछ यूज किए हैं, जैसे यहां हम लोग 6 महीना यूज कर लिए थे, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। उसके बाद बाय बैंक जितने में बेचे, और उसके बाद लॉस है तो बाय पीएल, प्रॉफिट है तो 2PL। तो इस तरह से आप सेल ऑफ एसेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।